क्या ये कोरोना न्यू ईयर की पार्टी में जाता है, क्रिसमस के जश्न में जाता है और 5 से 6 लोग खड़े हो जाते हैं तो वहां पर कोरोना चला जाता है, वहां इनकी एंट्री है। लेकिन आप लोग जो रोड शो और रैलियां कर रहे हैं वहां पर कोरोना की एंट्री नहीं है, ये कैसे हो सकता है? वहां कोरोना नहीं जाता है क्या? देखिए विपनेश जी, एक मजबूत लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते देश में जो चलता है उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी देश में कब चुनाव होने हैं, कब नहीं होने हैं चुनाव, कब उसको रोकना है, क्या करना है, वो जिन संस्थाओं के हाथ में होता है विपक्ष लगभग उन पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें एक बहुत बड़ी बात होती है कि जिस सरकार को हारने का खतरा होता, देखिए सच है, वो हमेशा ये चाहती है कि काम ऐसे हो जिसमें जनता की भागीदारी कम हो, और जिसको जीतने की पूरी उम्मीद होती है उसको लगता है कि जनता उसके विश्वास पे खरी उतरती है, तो उसको लगता है कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते हमारा ये भाव नहीं हो सकता कि अगर हम उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाने जा रहे हैं तो कोरोना चाहे कितना भी आए लेकिन रैलियां होती रहे, भीड़ होती रही, हमारा भाव नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई कार्यवाही चल रही है, प्रोसीजर चल रहा है और चुनाव आने वाले, और उसमें सरकार और चुनाव आयोग और सारी प्रोसीजर जो कि त्यों चल रही है, तो उसमें क्या विपक्ष से उम्मीद की जाती है कि आप अपनी तरफ से पहल करके पीछे बैठ जाइए, जबकि उसको पता है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि उसको पता है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, वो शायद इससे मैं सवाल करूंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि एक समाजवादी पार्टी की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, जबकि परिवार अभी बीमार भी हुआ है, अब तो ठीक हो गए होंगे, तो क्या ये पहले आके नहीं बोलना चाहिए था कि नहीं नहीं अब भीड़ है, खतरा है बड़ा, लोगों की जान के लिए खतरा है, हम वर्चुअली चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं? इससे क्यों डर रहे हैं? क्या नुकसान है इससे? देखिए, लोगों के मन में कई सवाल हैं कि सरकार दो तरीके की बातें क्यों कर रही है। एक तरफ हमें पार्टी में जाने से रोका जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, प्रिकॉशंस लेने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ गाजियाबाद में कल योगी थे, पीएम के भी कार्यक्रम है, शाह के भी कार्यक्रम है, नड्डा जी बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। उन रैलियों की भीड़ का क्या, उन रोड शो की भीड़ का क्या? ये कब रुकेंगे? देखिए, 2-3 चीज मैं कहना चाहती हूँ। कोरोना एक इनविजिबल टेररिस्ट है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं। और जिस ढंग से ओमिक्रॉन को लेके हमने इस रफ्तार देखा है, 2-3 दिनों में ये एक वातावरण बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो देश को एक 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की जो मांग चालू की है, मुझे लगता है कि ये मुहिम का स्वागत करना चाहिए 15 से 18 के बीच के बच्चों के लिए। और जिस ढंग से वैक्सीनेशन हुआ है पूरे देश में, ये एक मिसाल का एक उदाहरण बन चुका है विश्व भर के लिए। लेकिन हम कोई प्रशंसा नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री मानते हैं कि वो एक प्रधान सेवक है। इलेक्शन का वातावरण है हमारे देश में, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डबल वैक्सीन के बाद वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन शायद वो प्रावधान जिनकी बात और जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने कल किया, उसका एक रोल आउट जरूर होगा। मैं मानती हूँ कि इलेक्शन छोड़िए, जान है तो जहां है, और हम सब जानते हैं इसीलिए सवाल उठ रहा है शाहना जी, अगर वर्चुअली चुनाव प्रचार की शुरुआत आप करेंगे और नैतिक जिम्मेदारी भी आपकी है, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर वर्चुअली आप वोट मांगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं माथुर जी, मैं आपको बिल्कुल स्वागत करती हूँ इस सुझाव का। और हम सब जानते हैं कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आते हुए 2 महीने बहुत क्रिटिकल है। तो मैं ये आपका सवाल है, इसके मैं डक नहीं कर रही हूँ, बल्कि इस सवाल का मैं सराहना करना चाहती हूँ। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि वैक्सीन के साथ साथ जो हमें खुद यानी कि नैतिक जिम्मेदारी एक नागरिक की भी होती है। हर चीज सरकार नहीं तय करती है। और जो आप बात करें वैक्सीनेशन और बूस्टर शॉट्स का, वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, लॉकडाउन, ये सब एक नागरिक भी तय कर सकता है। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, जरूर वर्चुअल रैलीज भी हो सकते हैं, जैसे कि हुआ है पार्क में। और प्रचार एकमात्र उपाय नहीं होता है, लेकिन जहां एक प्रजातंत्र, लोकतंत्र में भारी मात्रा, उम्मीद करें यानी कि आप जो इशारा कर रही है कि सरकार सोच रही है इस बारे में, जल्द कुछ इस बारे में फैसला हो सकता है, ये बहुत जरूरी भी है। देखिए, खुद आपने ही कहा, सरकार ने, कि जान है तो जहान है, कोर्ट ने भी यही कहा है, तो अब वक्त आ गया है कि सीरियसली इस बारे में सोचा जाए। मैं आती हूं मैडम, डॉक्टर अरुण पांडे काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं वही डीएनए वैक्सीन और नेजल वैक्सीन के बारे में आपसे जानना चाह रही हूं, और साथ ही जो बच्चों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है,
कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में। कैसी वैक्सीन रहेगी, बड़ा हथियार है ये। जी विपनेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कल न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है उसकी मैं तारीफ भी करता हूँ, सराहना कर रहा हूँ। और एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा, पल्लवी जहां से जब भी मैं इसमें भी था तो कई बार हमारी चर्चा हुई है। जब भी आप बूस्टर डोज की बात करते हैं तो वो तब बात करते हैं कि जब आपकी एंटीबॉडी कम हो जाए तो बूस्टर डोज की बात होती है। लेकिन ये भी एक सही है कि जो हमारी टी सेल इम्यूनिटी होती है, दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक तो जिसको मैं अगर सामान्य भाषा में कहूं कि एक इम्यूनिटी ऐसी जो तत्काल प्रभाव करती है और एक इम्यूनिटी ऐसी जो कि पहले से हमारी बॉडी में है और जब कोई वो फिर से इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दे। तो इस तरह दो तरह की हमारे शरीर में इम्यूनिटी ऑटोमेटिक है। तो बूस्टर डोज का लगना ये प्रिकॉशनरी, क्योंकि WHO भी बोलता है, जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है ये कहती है कि अगर आपके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है तो वो टी सेल वाली एंटीबॉडी होगी और रिकॉग्नाइज करके दोबारा वो शरीर हमारा बना लेगा। लेकिन ये प्रिकॉशनरी दिया जा रहा है बूस्टर डोज। प्रिकॉशनरी बूस्टर डोज मीन कि अगर किसी में अगर ये एंटीबॉडी नहीं बनाने की क्षमता कम हो गई। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है। विजय राठी जी, आखिरी सवाल एक आपसे, एक लाइन में मैं आपसे जानना चाह रही हूं, क्या समाजवादी पार्टी, क्योंकि शाइना जी इंडिकेट कर रही हैं कि वर्चुअली रैली की शुरुआत करेगी, वर्चुअली चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी समाजवादी पार्टी जल्द? नहीं, देखिए ये तो डिपेंड करता है चुनाव आयोग पे, कोर्ट पे और सरकार। जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो जितनी भी पार्टियां सबको माननी होती है, हम भी मानते हैं। सबसे पहले हमारे लिए भी जो हमारे लोग हैं उनका जीवन हमारे लिए सबसे पहले आप शुरुआत कर दीजिए सर्वोपरि उस चीज में। दूसरी चीज देखिए विपनेश जी, होता क्या, शुरुआत कोई भी करता है उसकी शुरुआत पहले आप शुरुआत कर दीजिए। उसको लाइन से हटाने की बात करते हैं, उसको लाइन से हटा दिया जाता। नहीं, सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं राठी साहब, मुझे लगा सीधा सवाल का जवाब मिलेगा। वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।